नमस्ते बच्चों। आज मैं कहानी वाली नानी आपको दो दोस्तों की एक मजेदार कहानी सुना रही हूँ। बच्चों, ये कहानी एक अफ्रीकी लोक कथा पर आधारित है और कहानी है लाल और नीला कोट। सुनो बच्चों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम था अमर और दूसरे का आनंद। अमर और आनंद में गहरी दोस्ती थी। वे हम उम्र थे, एक ही स्कूल में पढ़ते और एक ही कक्षा में, और ज्यादातर उनका समय साथ साथ गुजरता था। अब कुछ सालों बाद अमर और आनंद बड़े हो गए, जवान हो गए। फिर दोनों की शादियां हो गई। हाँ, लेकिन उनकी दोस्ती कायम रही। दोनों ने नए नए घर बनाए, वह भी पास पास, और उन दोनों के खेत भी पास पास थे। सिर्फ एक छोटी सी पगडंडी उन दोनों के खेतों के बीच से जाती थी, और दोनों सुबह साथ में खेतों पे काम करने जाते और शाम को साथ में आते। गांव वाले अमर और आनंद की दोस्ती की खूब प्रशंसा करते थे। वे उनका उदाहरण देकर कहते, दोस्ती हो तो अमर और आनंद की जैसी। हमने उनकी दोस्ती तब भी देखी जब वे छोटे थे, और अब वे बड़े भी हो गए, उनकी शादियां हो गई, घर बस गया, तब भी उनकी दोस्ती वैसी की वैसी है। भगवान करे उनकी दोस्ती को किसी की नजर ना लगे। तभी दूसरे ने कहा, हाँ भाई, सही कह रहे हो। उनकी दोस्ती एकदम पक्की है। कोई कितनी भी कोशिश करे, पर उनकी दोस्ती में दरार डाल ही नहीं सकता है। बच्चों, ये सारी बातें कौन सुन रहा था? समीर सुन रहा था। समीर ने कहा, मैं आप सबकी बातों से सहमत नहीं हूँ। अरे भाई, आज के जमाने में कोई किसी का पक्का दोस्त नहीं होता है। सारी दोस्ती यारी मतलब की होती है। और ऐसा भी नहीं है कि अमर और आनंद की दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता है। विश्वास नहीं हो रहा है ना? मैं बताऊंगा आप सबको, उनकी दोस्ती में दरार डालकर दिखाऊंगा। यह सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे, आहा, नामुमकिन है भाई, तुम कितनी भी कोशिश कर लेना, तुम ये काम नहीं कर सकते हो। और समीर ने तैश में आके कहा, ठीक है, एक दिन यही करके मैं आप सबको बताऊंगा। अब उस दिन रात को समीर को नींद ही नहीं आ रही थी। रह रह कर उसे अमर और आनंद की बातें याद आ रही थी। वह अपने आप से बोला, अमर और आनंद की अटूट दोस्ती, मैं ये दोस्ती रहने ही नहीं दूंगा। उनकी दोस्ती में दरार डाल के रहूंगा। फिर सोचने लगा, क्या करूं क्या करूं। दोनों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा करनी होगी। ऐसा करना होगा कि उस गलतफहमी की वजह से दोनों एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, और इस तरह उनकी दोस्ती टूट जाएगी। और ऐसे सोचते सोचते समीर को एक तरकीब सूझी, यानी एक आइडिया आया। वह खुश हो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह समीर एक दर्जी यानी टेलर की दुकान पे गया। उसने कहा, नमस्ते दर्जी चाचा। उसे देखकर दर्जी ने कहा, नमस्ते समीर, कहो कैसे आना हुआ, क्या सिलवाना है? काका, मैं एक कोट सिलवाने आया हूँ, एक स्पेशल तरह का कोट। यह कोट आधा लाल और आधा नीला होना चाहिए। हाँ, उसे सामने से देखेंगे तो दोनों ही लाल और नीले रंग दिखाई देने चाहिए, पर जब बाईं या दाईं तरफ से देखेंगे तो सिर्फ एक ही रंग दिखना चाहिए। यह सुन दर्जी ने कहा, क्या कहा? दो रंग का कोट, वह भी लाल और नीला? अरे समीर, वह अजीब लगेगा, एक ही रंग का सिलवा लो। समीर ने कहा, नहीं नहीं काका,
मुझे तो ऐसे ही 2 रंग वाला कोट सिलवाना है। बोलिए, आप सिलेंगे ना? दर्जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो सिल दूंगा, एक बार फिर सोच लो। पर जब समीर नहीं माना, तब दर्जी ने कहा, ठीक है, हफ्ते भर बाद आकर कोट ले जाना। और उसका नाप ले लिया। और 1 हफ्ते बाद समीर वह कोट लेने चला गया। कहाँ? दर्जी के यहाँ। अब उसने वह कोट पहन लिया और आनंद और अमर के खेतों की तरफ चल दिया। दोनों के खेतों के बीच में क्या था? एक पगडंडी, यानी एक छोटा सा रास्ता था। वह उस पर चलने लगा। समीर ने दोनों के खेतों की तरफ देखा। क्या देखा? कि आनंद और अमर अपने अपने खेतों पर काम कर रहे थे। अब अपनी ओर उन दोनों का ध्यान आकर्षित करने के लिए समीर ने क्या किया? वह जोर जोर से गाने लगा। अरे, ये कौन इतना जोर से बेसुरा गा रहा है? दोनों, अमर और आनंद ने सोचा और फिर आवाज की तरफ नजर घुमाई और समीर को देखा। फिर दोनों ही अपने अपने काम में लग गए। समीर को जब यकीन हो गया कि आनंद और अमर ने उसके कोट को देख लिया है, तब वहां से चला गया। असल में समीर उन दोनों को अपना कोट दिखाना चाहता था, नया कोट। शाम हो गई। दोनों, अमर और आनंद, अपने साथ साथ अपने घर की तरफ आने लगे। रास्ते में अमर ने कहा, आनंद, आज समीर का कोट देखा? बहुत अच्छा लग रहा था, लाल रंग का, कितना शानदार दिख रहा था। यह सुन आनंद ने आश्चर्य से कहा, क्या कहा? लाल रंग का? नहीं नहीं अमर, वह कोट तो नीले रंग का था, तुम ठीक से याद करो। अमर ने कहा, नहीं, मैंने बहुत ध्यान से देखा, वह कोट लाल रंग का ही था। यह सुन आनंद ने कहा, दोस्त, तुम गलती कर रहे हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वह कोट नीला ही था। यह सुन अमर को थोड़ा गुस्सा आ गया। वो तैश में आकर बोला, गलत तुम हो आनंद, तुम मुझे झूठा ठहरा रहे हो, यह ठीक नहीं है, वह कोट लाल रंग का था। अब आनंद को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, अमर, तुम झूठ भी बोल रहे हो और स्वीकार भी नहीं कर रहे हो। जाओ अपनी आंखें कोई डॉक्टर से टेस्ट करा लेना। वह कोट नीला ही था और नीला ही था, समझे? अब दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। दोनों बहस करने लगे, एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे, एक दूसरे का अपमान करने लगे। यहाँ तक कि नौबत मारपीट तक आ गई। दोनों चिल्ला रहे थे। अमर चिल्ला रहा था, लाल लाल लाल, और आनंद कहे जा रहा था, नहीं, नीला नीला नीला। दोनों धक्का मुक्की करने लगे और इस धक्का मुक्की में क्या हुआ? अमर नीचे गिर गया। वह कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हुआ और गुस्से में चीखा, बस बहुत हो गया, आज से हमारी दोस्ती खत्म। आनंद ने भी कहा, हाँ, मुझे तुम जैसा झूठा दोस्त नहीं चाहिए, आज से हमारी दोस्ती खत्म। उनके इस शोर से गांव वाले वहां आ गए। उन्हें झगड़ता देखकर बहुत आश्चर्य से देखने लगे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आनंद और अमर झगड़ा कर रहे हैं। सारे गांव वाले एक दूसरे से कहने लगे, अरे ये क्या, अमर आनंद लड़ रहे हैं, क्या बात हो गई? तभी समीर, जो पेड़ की ओट में छिपकर सब कुछ देख रहा था, सामने आया और जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगा। उसे देखकर अमर ने कहा, समीर, तुमने जो सुबह कोट पहन रखा था वह कौन से रंग का था? जल्दी बताओ। हाँ हाँ, आनंद ने कहा, बताओ समीर, तुम्हारा कोट नीले रंग का था ना?
और यही कि मैं सही कह रहा हूँ। अब समीर ने एक कोट अपने थैले से निकाला और उसे दिखाकर अमर आनंद से कहने लगा, क्या इसी कोट की वजह से तुम लोगों की दोस्ती टूट गई? ध्यान से देखो इसे किस रंग का है। अमर और आनंद ने झगड़ना बंद किया और उस कोट की तरफ देखने लगे। फिर एक दूसरे को देखने लगे। एक साथ बोल पड़े, अरे ये तो नीला और लाल दोनों रंगों का है। और बच्चों, ऐसी और दाई तरफ कई से लाल मजेदार है तो कहानियां बाई आप तरफ मेरे से YouTube नीला। चैनल पर सुन हम सकते दोनों तो हो। अपनी अपनी जगह सही थे। सब्सक्राइब करना और बेल फिर आइकन दोनों को जरूर बहुत दबाना शर्मिंदगी ताकि आप मेरी महसूस कोई हुई। भी नई कहानी अरे मिस ना इतनी करो। छोटी सी बात पर कहानी हमने अच्छी लगे सालों की तो दोस्ती लाइक बटन खत्म दबाना करने और लगे। कमेंट्स भी भेजना। फिर समीर की तरफ शेयर घूम बटन कर पर कहा, क्लिक करके समीर आप तुमने यह ये कहानी ठीक नहीं अपने किया। दोस्तों के साथ शेयर भी कर तो सकते हो। हमें आपस में लड़ाने के लिए और ये अगले तुम्हारी हफ्ते चाल थी। फिर मिलूंगी एक नई बहुत कहानी गलत के किया साथ। है, तब तक बहुत गुड गलत बाय, किया टेक है। केयर। अब समीर ने कहा, सुनो, मुझ पर तुम्हारी दोस्ती तोड़ने का इल्जाम मत लगाओ। उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत समझो। और ये बात गलत है। लड़ाई इसलिए हुई कि तुम दोनों ने एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया, सिर्फ अपने अपने नजरिए को सही बताया। तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि अगर दूसरे का विचार तुमसे अलग है तो जरूरी नहीं कि वो गलत ही होगा, सही भी हो सकता है। मालूम है ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आनंद और अमन ने एक दूसरे को देखा, जैसे कह रहे थे कि समीर सही कह रहा है, हमारी ही गलती थी। और बच्चों, दोनों ने क्या किया? दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और गले लग गए। इस वादे के साथ फिर कभी भी कुछ भी हो जाए वे झगड़ा नहीं करेंगे और हमेशा पक्के दोस्त बने रहेंगे। तो बच्चों समझे कि सबका अपना अपना नजरिया होता है, अपने अपने विचार होते हैं और ये जरूरी नहीं कि अगर वो विचार हमारे विचारों से नहीं मिलते तो वे गलत ही होंगे। हमें हर पहलू को देखना चाहिए और फिर अपनी राय कायम करनी चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी लाल और नीला कोट? हाँ, ऐसी और कई मजेदार कहानियां आप मेरे YouTube चैनल पर सुन सकते हो। सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना और कमेंट्स भी भेजना। कहानी आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, शेयर बटन पर क्लिक करके। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।